बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर एक समृद्ध और पवित्र राज्य था, अश्वपति राज्य। इस राज्य में एक महान राजा का शासन था, जिनका नाम था राजा दयानंद। उनकी प्रजा उन्हें न केवल पूजती थी, बल्कि वे उनके न्यायप्रिय, धर्मप्रिय और सज्जन स्वभाव के कारण अत्यंत आदर करते थे। राजा दयानंद की एकमात्र संतान थी, सुंदर, विदुषी और सशक्त नारी सावित्री। सावित्री का रूप और व्यक्तित्व दोनों ही दिव्य थे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो हर किसी के मन को मोह लेती थी। बाल्यकाल से ही वे धर्म, ज्ञान और सत्य का पथ अपनाकर चली। वे न केवल घर के कार्यों में निपुण थी, बल्कि राज्य के ग्रंथों का अध्ययन भी करती थी। हर दिन उन्हें ध्यान, वेद वाचन और ध्यान मग्न साधना में बिताना प्रिय था। उनका मन सदैव उच्च विचारों और आदर्शों से भरा रहता था। एक दिन राज्य में एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से विद्वान, ऋषि मुनि और राजा महाराजाओं ने इस यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ के दौरान एक युवक का आगमन हुआ। उनका नाम था सत्यवान। सत्यवान था एक तपस्वी और पवित्र युवक, जिसके जीवन में केवल धर्म, त्याग और प्रेम का वास था। सत्यवान एक वनवासी परिवार से था। वे संयमित, साहसी और निष्कलंक चरित्र के धनी थे। सत्यवान के माता पिता ने तपस्या के बल पर उन्हें जन्म दिया था, जिससे वे सबके लिए आदर्श बन चुके थे। जब सावित्री ने सत्यवान को देखा तो उनके हृदय में एक अनजानी स्फूर्ति जाग उठी। सत्यवान की सरलता, उसकी सच्चाई और उसकी दृष्टि में छुपा गहरा प्रेम सब कुछ उन्हें आकर्षित करने लगा। सत्यवान भी सावित्री की भव्यता, ज्ञान की गहराई और विनम्रता से प्रभावित हुआ। दोनों के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे वह संवाद प्रेम में परिवर्तित हो गया। लेकिन परंपरा और वंश का फर्क बाधा बनकर उनके सामने खड़ा था। सावित्री राजकुमारी थीं और सत्यवान एक वनवासी। परंतु प्रेम की ताकत ऐसी होती है जो हर बंधन को तोड़ देती है। सावित्री ने अपने हृदय की गहराइयों से सत्यवान को स्वीकार किया। उन्होंने अपने पिता राजा दयानंद से सत्यवान से विवाह की अनुमति मांगी। राजा दयानंद, जो अपने राज्य की प्रतिष्ठा और परंपराओं का बहुत सम्मान करते थे, थोड़े समय के लिए विरोधी रहे। परंतु सावित्री के दृढ़ निश्चय, प्रेम की सच्चाई और सत्यवान की ईमानदारी को देखकर वे अंततः अपने हृदय का दरवाजा खोल दिए। यज्ञ पंडितों की उपस्थिति में दोनों का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। राज्य भर में इस विवाह की धूम मच गई। सावित्री और सत्यवान का जीवन एक आदर्श दंपत्ति के रूप में उज्जवल हुआ। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। सावित्री ने सत्यवान को अपने आदर्शों से परिचित कराया, जबकि सत्यवान ने सावित्री को सादगी और त्याग का महत्व समझाया। उनका प्रेम अनमोल, अटूट और दिव्य था। परंतु सुखी जीवन के इस मधुर सागर के बीच एक गहरा बादल मंडरा रहा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान के जीवित रहने की अवधि केवल 1 वर्ष की थी। वर्ष का अंतिम दिन आते ही सत्यवान का प्राण यमराज द्वारा लेने का विधान था। यह भविष्यवाणी एक रहस्य थी, जिसे सावित्री के दिल ने गंभीरता से स्वीकार किया। सावित्री ने स्वयं से व्रत लिया, अपने पति के प्राणों को बचाने का संकल्प। उनके मन में कोई भय नहीं था, केवल प्रेम की अमिट शक्ति का विश्वास था। उन्होंने स्वयं को एक साध्वी के रूप में स्थापित किया और तपस्या, व्रत और ध्यान में लग गई। दोस्तों, यदि आप भी ऐसी प्रेरणात्मक कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिल सके। सावित्री का दृढ़ निश्चय और सत्यवान का प्रेम कहानी में आगे एक सस्पेंस भर देने वाला मोड़ लाएगा। अगला अध्याय बताएगा कि किस प्रकार नियति के अंधकार में पंखों ने इस प्रेम कहानी पर छाया डाली। सावित्री और सत्यवान का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर क्षण को अनमोल समझते थे। सावित्री अपने पति की सेवा में निरंतर तत्पर रहती और सत्यवान हर दिन नए उत्साह से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता। परंतु जैसे जैसे 1 वर्ष का समय पूर्ण होने की घड़ी नजदीक आती गई, सावित्री का हृदय अत्यंत चिंता और भय से भरने लगा। सत्यवान की हंसी में भी कहीं गहरे दुख के संकेत झलकने लगे थे। एक दिन
सावित्री ने ध्यान करते हुए एक दिव्य दृष्टि प्राप्त की। सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन निर्धारित था। उस दिन यमराज स्वयं प्रकट होकर सत्यवान के प्राण लेने आने वाले थे। यह सूचना सावित्री के लिए एक भयंकर सत्य थी। उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले, परंतु उन्होंने अपना मन प्रबल कर लिया। मेरे प्राणों से प्रिय सत्यवान को मृत्यु के वध से बचाना ही मेरा धर्म है, सावित्री ने स्वयं से प्रण लिया। सावित्री ने स्वयं को तपस्या में संलग्न किया, कठोर व्रत रखे, दिन रात ध्यान करती रहीं और यमराज को प्रसन्न करने के लिए वेदों का पाठ करती रहीं। परंतु यह कठिन मार्ग था। हर पल यमराज का रूप उनके सम्मुख स्पष्ट होता जा रहा था। एक गहरा सस्पेंस भी बनता गया। क्या वास्तव में सावित्री का संकल्प यमराज को भी प्रभावित करेगा? एक दिन सावित्री ने अपने गुरु से यह प्रश्न पूछा, गुरुवर, क्या कोई साधना इतनी प्रबल हो सकती है कि यमराज को भी मृदु बना सके? गुरुजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यदि प्रेम शुद्ध और संकल्प अडिग हो तो धर्म भी यमराज के नियम से ऊपर उठ जाता है। परंतु यह मार्ग अत्यंत कठिन है। शक्ति, विवेक और आत्मविश्वास का संगम आवश्यक है। इस उत्तर ने सावित्री के हृदय में नई ऊर्जा भर दी। सावित्री ने सत्यवान को बताया, प्रिय, यदि यह नियति हमें अलग करने का प्रयास करे तो मैं अपने प्रेम और संकल्प के बल पर उसका सामना करूंगी। सत्यवान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सावित्री, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए जीवन की सर्वोच्च शक्ति है। मैं तुम्हारे संकल्प का भागीदार बनूंगा। अगले दिन वह नियत दिन आया। सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, वन हरियाली से भरा था और पंछी मधुर गीत गा रहे थे। परंतु इस सुरम्य दृश्य के पीछे एक अज्ञात भय छुपा हुआ था। सत्यवान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। सावित्री पास बैठी उनकी सेवा में लीन थी। अचानक वायु मंद हो गई। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। सावित्री की आंखें भय से फैल गईं। तभी यमराज का दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह चमकदार वस्त्रों में सुसज्जित, हाथ में पाश और शंख लिए अपने तेजस्वी रूप में खड़ा था। उनकी दृष्टि में संजीवनी शक्ति के साथ कठोरता भी झलक रही थी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान, तेरा जीवन अब समाप्त होने को है। मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूं। सावित्री ने यमराज के सम्मुख अपनी पीड़ा व्यक्त की। हे यमराज, मेरे प्राणपति सत्यवान का जीवन अभी पूर्ण नहीं हुआ। वह धर्म, त्याग और सेवा का आदर्श है। कृपया इस विवाह की पवित्रता का सम्मान करें। यमराज ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सावित्री, धर्म के नियम सर्वोच्च हैं। मेरे पास उस आदेश से पलटने का अधिकार नहीं। परंतु यदि तुझ में पर्याप्त संकल्प और श्रद्धा हो तो आओ, मुझे चुनौती दे। यह वाक्यावली कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस मोड़ बन गया था। सावित्री के लिए यह परीक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं थी, अपितु पूर्ण प्रेम और धर्म का संघर्ष था। यदि आप भी इस रोमांचक कथा के अगले अध्याय में जानना चाहते हैं कि सावित्री ने यमराज के कठिन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सावित्री का मन अब पूरी तरह से एकाग्र हो चुका था। हर उत्तर में सत्य और प्रेम की शक्ति झलकनी थी। अगला अध्याय बताएगा उस बुद्धिमानी संवाद का रोमांच जिसमें सावित्री ने यमराज को चकित कर दिया। सावित्री की आंखों में अटल विश्वास की चमक थी। यमराज के सामने खड़ी उन्होंने अपने हृदय की गहराइयों से उत्तर देने का संकल्प कर लिया था। यमराज ने अपने दिव्य स्वर में पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न 1, बेटी सावित्री, बताओ संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? सावित्री ने बिना किसी संकोच से उत्तर दिया, हे यमराज, संसार में सबसे बड़ा धर्म है प्रेम और सत्य। प्रेम जो सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ होता है, सत्य जो मनुष्य के हृदय का सबसे पवित्र नियम है। यही धर्म हमें सत्यवान के प्रति जोड़ा है। यही धर्म मेरे और सत्यवान के बीच का अटूट सूत्र है। यमराज ने ध्यान से सावित्री को परखा। फिर उन्होंने प्रश्न 2 पूछा। सावित्री, मृत्यु का भय किसे होता है, जीवित प्राणी को या मृत्यु देव को? सावित्री ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मृत्यु का भय जीवित प्राणी को होता है, क्योंकि मृत्यु अनजान है, अपरिहार्य है। परंतु एक सच्चा साधक जो प्रेम, त्याग और धर्म के पथ पर चलता है, वह मृत्यु को भी मित्र समझता है।
मृत्यु का भय नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति को समझना और स्वीकारना ही जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। मृत्यु भी तो परम सत्य का एक रूप मात्र है। यमराज ने अपनी गहरी दृष्टि से सावित्री को देखा, मानो उन्होंने पहली बार किसी नारी के इतने साहस और विवेक को देखा हो। फिर उन्होंने प्रश्न 3 पूछा। प्रश्न 3, अगर तेरा प्रेम सत्यवान के प्राणों से भी बड़ा है, तो क्या तू अपने प्राण त्यागने को तैयार है? सावित्री की आंखें तेजस्वी हो गईं। उन्होंने गर्जन से उत्तर दिया, हे यमराज, मेरा प्रेम सत्यवान के प्राण से भी बड़ा है, क्योंकि प्रेम वो है जो प्राणों से परे होता है। यदि इसके लिए मेरे प्राण की भी आहुति देनी पड़े, तो मैं उसे अर्पित करने के लिए तैयार हूं। मेरा ये संकल्प केवल एक साध्वी का नहीं, बल्कि समस्त स्त्रियों का आदर्श बनना चाहिए। यमराज का रूप बदलने लगा। उनके चेहरे पर पहली बार प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। सावित्री, तेरा प्रेम, सत्य और विवेक ने मेरे हृदय को स्पर्श किया है। मैं सत्यवान के प्राण छोड़ता हूं, परंतु मैं एक शर्त रखता हूं, तुझे अपने संकल्प का पालन पूरा करना होगा। सावित्री ने गर्व से उत्तर दिया, हे यमराज, जो भी शर्त हो मैं उसका पालन करूंगी। यमराज ने अपने दिव्य शंख को बजाया और सत्यवान को उसके प्राणों सहित सावित्री के हाथों सौंप दिया। सत्यवान ने धीरे से सावित्री की आंखों में देखा। उनकी आंखों में भी अनगिनत भावनाएं झलक रही थीं, प्रेम, विश्वास, कृतज्ञता। इस अद्भुत संवाद के पश्चात यमराज ने स्मित स्वर में कहा, सावित्री, तेरा यह संकल्प सबके लिए एक अमूल्य प्रेरणा रहेगा। स्त्री शक्ति का यह अद्भुत उदाहरण पीढ़ियों तक स्मरणीय रहेगा। सावित्री और सत्यवान फिर एक साथ हो गए। उनका प्रेम और भी प्रबल हो गया। सत्यवान का जीवन सुरक्षित हो गया था, परंतु ये एक साधना मात्र नहीं थी, ये एक शिक्षा थी कि प्रेम और सत्य की शक्ति मृत्यु के अंधकार को भी चीर सकती है। दोस्तों, यदि आप भी ऐसे चमत्कारी संवादों और प्रेरणादायक घटनाओं की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां हर कहानी एक सीख है, एक प्रेरणा है। सावित्री का ये अद्भुत संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत विजय नहीं थी, ये पूरे संसार के लिए संदेश था कि सच्चा प्रेम, अडिग संकल्प और सच्चाई की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं। अगला और अंतिम अध्याय बताएगा कि कैसे इस अद्भुत संघर्ष के बाद सावित्री और सत्यवान ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उनके सामूहिक संघर्ष ने कैसे पूरे राज्य और समाज को जागरूक किया। सावित्री और सत्यवान का मिलन उस दिव्य संवाद के पश्चात और भी गहरा हो गया था। सत्यवान के प्राण सुरक्षित हो चुके थे, परंतु सावित्री का यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत विजय नहीं रहा, ये पूरे राज्य और समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। जैसे ही यमराज ने अपने पवित्र वचन से मुक्त किया, सावित्री ने प्रण किया, मेरे प्राण सत्यवान के साथ हर पल रहेंगे। मैं अपने धर्म, सत्य और प्रेम की रक्षा करते हुए जीवन को धर्म पथ पर चलाऊंगी। सत्यवान सावित्री के इस अद्भुत समर्पण और निस्वार्थ प्रेम से भावविभोर हो गया। उन्होंने न केवल सावित्री का धन्यवाद किया, बल्कि प्रतिज्ञा की, सावित्री, तुम्हारे प्रेम और त्याग की ये शक्ति हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर प्रेरणा बनेगी। मैं व्रत करता हूं कि अपने राज्य का संचालन धर्म और न्याय के आधार पर करूंगा। राज्य में इस घटना की चर्चा हर कोने से होने लगी। ये कथा न केवल प्रेम की थी, बल्कि सती सावित्री के अडिग निश्चय, विवेक और सशक्त धैर्य का अमर प्रमाण बन गई। दोस्तों, यदि आप भी ऐसी प्रेरणात्मक, सस्पेंस से भरी और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हर कहानी में एक नया संदेश छुपा होता है। सावित्री ने सत्यवान के साथ मिलकर राज्य में धर्म, न्याय, संयम और सत्य का प्रचार शुरू किया। उन्होंने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, प्रत्येक घर में साधना और व्रत को अपनाने की प्रेरणा दी। उनका संदेश था कि सच्चा प्रेम केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए।
धीरे धीरे सावित्री का ये संदेश दूर दूर तक फैल गया। अन्य राज्य और साम्राज्य भी इस संदेश से प्रभावित हुए। महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हुईं। पुरुष भी समझने लगे कि स्त्री शक्ति प्रेम और त्याग में कितनी महान होती है। सावित्री और सत्यवान का जीवन एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गया। वे न केवल एक सफल दंपत्ति बने, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। उनकी कहानी पीढ़ियों तक एक अमूल्य शिक्षा बनकर जीवित रही। सच्चा प्रेम त्याग का नाम है। सत्य का पालन और धर्म का अनुसरण जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। समय बीतता गया, परंतु सावित्री और सत्यवान की ये अमर कथा सदैव अमृत बनकर हर दिल में जीवित रही। हर वर्ष सावित्री व्रत के रूप में इस दिन को याद किया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जानें कि प्रेम, संकल्प और धर्म के बल पर मृत्यु के भी दरवाजे खोले जा सकते हैं। शिक्षा। दोस्तों, आज की इस प्रेरणात्मक कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, अपितु वह शक्ति है जो अंधकार, मृत्यु और अन्याय को भी हराकर उजाले की ओर ले जाती है। सावित्री का ये बलिदान हर स्त्री और पुरुष के लिए एक अमूल्य प्रेरणा बनकर रहेगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस प्रेरणादायक कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। आपकी एक छोटी सी प्रेरणा से हम और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए ला सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई, रोचक, सस्पेंस से भरपूर और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।